साथी का जो बचा हुआ भाग है उसे पढ़ाऊंगी, उसका अर्थ बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनिएगा। पानी ही तय हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यह बच्चों साखी में दोहा छंद है। प्रस्तुत साखी में कवि कबीरदास जी ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है। इस दोहे के माध्यम से वह यह बताना चाहते हैं कि पानी ही तय हिम भया, हिम है गया बिलाए। पानी माने पानी और हिम माने बर्फ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर हिम भया माने बर्फ बन गया। आप सभी जानते हैं, हम सब कि पानी से ही बर्फ बनता है और बर्फ जब पिघलता है तो वह पानी हो जाता है। हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं, फ्रिज में पानी रखते हैं तो वह बर्फ बन जाता है। इस प्रकार वह इन दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पानी जमकर बर्फ बन गया और हिम है गया बिलाई, और फिर वही हिम माने बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया। और जो उसका कवि कह रहा है कि जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। जो कुछ था सोई भया माने वही हो गया। तो कवि कह रहा है कि जो रूप वह पूर्व में था, अर्थात वह पानी था तो बर्फ बना और बर्फ से पानी हो गया। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो रूप वह पूर्व में था माने पहले था, पुनः वह वही हो गया। माने जो कुछ था सोई भया, कि वह पुनः वही हो गया और अब उसके विषय में, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार कवि कह रहा है कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का रूप एक ही है। कितनी बढ़िया बात कवि ने बताई कि उसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों में केवल नाम मात्र का अंतर है। उसका रूप क्या है? एक ही है। जैसे आपने कि पानी ही भया, कि बर्फ पानी से बर्फ बना और बर्फ फिर पानी हो गया, तो वही वह बता रहा है कि तीनों में सिर्फ नाम का अंतर है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप उसका एक ही है। अब आगे देखिए, पाड़ी उड़ाड़ गगन की, पेंड रहा परदेश, पाड़ी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। अब देखिए इस दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि साधना की स्थिति में एवं साधना की स्थितियों मोक्ष प्राप्ति का इसमें वर्णन किया है कि हम साधना कैसे करेंगे, हमको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उसके बारे में उसने बताया है कि पंख उड़ाड़ गगन को, पंख माने यहाँ होगा पक्षी, गगन माने आकाश, उड़ाड़ माने उड़ना। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी, जीव रूपी पक्षी योग रूपी साधना करके कुंडलनी के सहारे सहस्र रूपी गगन माने आकाश में पहुंच गया। तो ये लिखा हुआ कि पाड़ी पंख उड़ाड़ गगन को माने पक्षी आकाश में पहुंच गया। तो जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलनी के सहारे वह सहस्र रूपी आकाश में पहुंच गया। और पेंड रहा परदेश, पेंड का अर्थ है शरीर और परदेश का अर्थ है संसार है यहाँ पर। तो कवि कह रहा है कि वह आकाश में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पंछी ने, कवि का कहने का तात्पर्य बच्चों है कि उसका जो पेंड रहा परदेश, उसका जो स्थूल शरीर था वह संसार में ही रह गया और
उसके बाद वह बता रहा है कि पाड़ी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। चंच माने चोंच, पाड़ी माने पानी। कवि कह रहा कि आकाश में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चंच बिन माने चोंच के बिना ही अमृत रूपी सरोवर का जल पिया और वह अमृत रूपी सरोवर का जल पीकर उसे जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई, जो उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने आनंद प्राप्त किया, वह फिर इस संसार को पूर्णता भूल गया, पूर्ण रूप से ही भूल गया। अब आगे देखिए बच्चों, नैना अंतरियाओ तुम ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखूं और हूँ ना तुझ देखन देव। बहुत अच्छा दोहा है। कबीरदास जी देखिए कितनी अच्छी बात करें कि नैना अंतर आओ तुम। नैना माने नेत्र, अंतर माने अंदर, आओ माने आना। देखिए इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहा है कि नैना अंतर आओ तुम। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा, नैना अंतर आओ तुम। जो भी मैं अपने नेत्र को बंद करूं, तू मेरे नेत्रों के अंदर समा जा, तू मेरे नेत्रों के अंदर आ जा। जो ही नैन झपेऊ माने बंद करना, कि मैं जो ही अपने नैन को बंद करूं, तू मेरे नेत्रों के अंदर समा जा। और कवि कह रहा है कि ना हो देखूं और तुम, और ना तुझ देखन देऊं, और ना तो मैं अपने उस नेत्रों से किसी और को देखूं। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य है कि मैं सिर्फ तेरे नाम के सिवा किसी और का नाम ना लूं। तो कवि कह रहा ना तो उस नेत्रों से मैं किसी और को देखूं और ना मैं किसी अपने नेत्रों में जो बंद है उस ईश्वर को, उस परमात्मा को ना मैं किसी और को देखने दूं। यह कवि का परमात्मा के प्रति प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। अब आगे देखिए क्या है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। देखिए इस दोहे में भी कवि ने कितनी अच्छी बात कही है कि प्रस्तुत साखी में कवि अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है उसके बारे में उसने बताया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हरि माने ईश्वर। तो कवि उसके बारे में बता रहा है कि जब मैं था माने मेरे अंदर अहंकार था, मेरे अंदर घमंड था, तब हरि नहीं, तब मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माया। कवि कह रहा कि और जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर से सारा अज्ञानता मिट गया, सारी अज्ञानता मिट गई, अहंकार मिट गया। इस प्रकार से कवि कह रहा कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया या मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित हुआ, प्रज्वलित किया, तो मेरा अज्ञान रूपी जो अहंकार था वह दूर हो गया। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारा अहंकार दूर हो गया। बच्चों साखी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो के माध्यम से अगला पाठ मैं पढ़ाऊंगी।